हेलो एवरीवन, एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कलाम सिविल सर्विस में। मित्रों, अपन बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए, जो कि आपका सब्जेक्ट है एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन सेकंड पेपर। उसके अपन मॉडल पेपर पे अपन अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले 15 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो आरपीसी एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप सारे मॉडल पेपर देख सकते हैं। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं 15वें मॉडल पेपर के जो बचे हुए क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, आपको एग्जाम से पहले 20 मॉडल पेपर करवा दूंगा, आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। आपके ये सारे मॉडल पेपर सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सभी मित्र वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मित्रों, यदि वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम जो है, और टेलीग्राम जो कि अपने यूट्यूब चैनल के नाम से ही बना हुआ है, तो तुरंत जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, देखिएगा कथन और कारण से हमारा ये क्वेश्चन है। कथन और कारण से अभी ज़्यादा मोस्टली 15 मिनट लगेगी। 15 मिनट आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारी क्लास 15 मिनट हम पूरी कर लेंगे। तो कथन दे रखा है, देखिएगा क्या कथन दे रखा है आपके सामने। हाँ जी, प्रशासन पर अन्यों के नियंत्रण की अपेक्षा लोकपाल व लोकायुक्त का नियंत्रण अधिक प्रभावी हो सकता है। दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। हाँ जी, कारण क्या देखिएगा, लोकपाल व लोकायुक्त न्यायपालिका का सदस्य होते हैं। दोस्तों, ये भी सही है, लेकिन ये है ना कारण है ना, कथन की व्याख्या नहीं कर रहा साहब, है ना। तो बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो इस क्वेश्चन का 101 का बी नंबर आपका राइट क्वेश्चन हो जाता है। आगे देखिएगा 102 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मित्रों। हाँ जी, एफडब्ल्यू रिंग्स ने लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन की कौन सी प्रवृत्तियां का वर्णन किया है। इनमें से पूछा गया है एफडब्ल्यू के द्वारा जो तुलनात्मक अध्ययन की कौन कौन सी प्रवृत्तियों का अध्ययन किया गया है। तो कौन सी प्रवृत्तियों का अध्ययन किया गया, देखिएगा अपन बात करते हैं सबसे पहले। हाँ जी, पहले की विशिष्टता से सामान्य परकता, दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। आदर्शात्मक से अनुभव मूलता, इसका भी करा गया है। पारिस्थितिकी से गैर पारिस्थितिकी, दोस्तों इसका नहीं, आपका ये हो जाएगा गलत। और चौथा देखिएगा गैर पारिस्थितिकी से पारिस्थितिकी, दोस्तों ये सही हो जाएगा। इसका मतलब हमने 1 2 4 सही हो रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, आगे बढ़ने से पहले देखिएगा जो भी नया साथी हमारे साथ जुड़ा है पहली बार चैनल के अंदर और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो कर दीजिएगा मित्रों। लोकशाही विचारधारा के अनुसार निम्न में से सही कथन है। आपको मैं एक सूचना और दे देता हूं, आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम के बाद में आपके लिए मैं एसएसटी के भी मॉडल पेपर लेकर आऊंगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज लेकर आऊंगा मित्रों, और सीईटी के भी ये मॉडल पेपर लेकर आऊंगा। नौकरशाही विचारधारा के अनुसार निम्न में से सही कथन है। नौकरशाही के अनुसार पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। नौकरशाही संगठन एवं अत्यंत कार्यकुशल संगठन है। कर्मचारियों का चयन उनकी तकनीकी योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। नौकरशाही तंत्र में प्रशासन की एक श्रृंखला या पदक्रम की परंपरा होती है। बिल्कुल दोस्तों, तीनों ही सही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा साहब डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, 104 नंबर क्वेश्चन है कूट के, देखेगा कूट से संबंधित क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से विद्वान निर्णय को मुख्यतः प्रत्यायोजन एवं सत्ता को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया मानते हैं। तो देखिएगा पहले बात कर रहे हैं कौन कौन से विद्वान हैं, तो पहले देखिएगा कौन सा हो जाएगा आपका 104 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। तो 104 नंबर क्या आंसर रहने वाला है। हाँ जी, एल उर्वरिक था आपका दोस्तों, गोरे एडाइसन नहीं है, और हेनरी फेयोल, दोस्तों हेनरी फेयोल भी है आपका, सैग्नल हेडसन नहीं है, अर्नेस्ट डेल नहीं है। इसका मतलब 1 और 3, तो बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाता है। 105 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आवश्यकताओं के एक स्तर की अप्रतिपूर्ति हो जाने पर व्यक्ति के लिए वह अभिप्रेरक घटक के रूप में कार्य नहीं करता है। यह वाक्यांश संबंधित है, तो यह वाक्यांश किससे संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा साहब आपका डी नंबर आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत से, ये हो जाएगा आपका डी नंबर राइट आंसर कर लीजिएगा। 106 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का संग्रह है आपके सामने। उच्च सिविल सेवक एवं राजनीतिक कार्यकारी के मध्य संबंधों की प्रकृति है। दोस्तों संबंधों की प्रकृति है, देखिएगा क्या आंसर राइट रहेगा। मंत्री के सलाहकार की, दोस्तों बिल्कुल सही है। अधीनस्थ वरिष्ठ की, ये गलत। नीति क्रियान्वयन की, ये भी गलत। स्टाफ व सूत्र, दोस्तों ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या होगा, केवल एक ही इसका उत्तर सही है मित्रों। आगे बढ़ रहे हैं, 106 नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक किसी साथी ने वीडियो को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो कर दीजिएगा मित्रों। हाँ जी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मित्रों आपके सामने। ओम्बुड्समैन
ओम्बुड्समैन का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था दोस्तों? ओम्बुड्समैन का यहाँ से एक बार हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा मित्रों 809 ईस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम्बुड्समैन का प्रादुर्भाव किस वर्ष होता है? 809 ईस्वी में होता है। अब आपके सामने 108 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। सूची 1 के अंदर प्रत्यय है और दूसरे में क्या है? उनके विचारक है दोस्तों। क्या राइट आंसर रहेगा इसके अनुसार? हाँ जी, देखेगा अपन बात कर रहे हैं 108 नंबर क्वेश्चन की, देखेगा क्या आंसर राइट रहेगा। हाँ जी, नॉलेज वर्कर दोस्तों ये था पीटर एफ ड्रकन का प्रत्यय दोस्तों। डोमिनेशन ब्राई ऑर्गेनाइजेशन पर्सनैलिटी ये हो जाएगा चेस्टर बर्नार्ड का दोस्तों। किसका हो जाएगा? ये चेस्टर बर्नार्ड का ये हो जाएगा आपका। आगे देखेगा एक्शन स्टीवर लीडरशिप सिद्धांत ये जॉन अडेयर का दोस्तों। और ऑर्गेनाइजेशन एज ब्यूरोक्रेसी ये हो जाएगा मैक्स वेबर का। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो राइट रह रहा है 4 3 1 2 4 3 1 2, तो सी नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। 109 नंबर क्वेश्चन है, रेनिस लिकर्ट की व्यवस्था प्रथम की लाक्षणिकता क्या है? लक्षणता क्या है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निमन अभिप्रेरणा दोस्तों। क्या आंसर होगा? निमन अभिप्रेरणा। 109 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निमन अभिप्रेरणा। हाँ जी, 110 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, व्यापगमन के सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा आपका विधान पालिका द्वारा पारित किया गया सारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त हो जाता है। 1 नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। 110 नंबर का 1 नंबर। कार्यात्मक पर्यवेक्षण पद्धति किस विद्वान की है? कार्यात्मक पद्धति जो परीक्षण की विधि है दोस्तों, कार्यात्मक पर्यवेक्षण पद्धति है ये जो है आपकी FW टेलर की है मित्रों। किसकी? FW टेलर की है। 112 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपको सुमेलित करना है दोस्तों। हाँ जी, अब सुमेलित करना शुरू करते हैं 112 नंबर क्वेश्चन का। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऋग्वेद यजुर्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद धनुर्वेद हो जाएगा, सामवेद शिल्पवेद हो जाएगा, अर्थवेद गंधर्ववेद हो जाएगा। जैसे ये लिखे हो रहे हैं ना वैसे ही सही है, तो 1 नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। आगे निम्न में से सुमेलित नहीं है, आपको 113 नंबर क्वेश्चन में पहुंचाना है जो सुमेलित नहीं है। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण दोस्तों ये सही है। यजुर्वेद सतपथ ब्राह्मण दोस्तों ये भी सही है। सामवेद पंच वविस ब्राह्मण दोस्तों ये भी सही है। आगे देखिएगा अर्थवेद दांड्य ब्राह्मण दोस्तों, तांड्य ब्राह्मण ये हमारा गलत हो गया आपका। तो डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का? सही हो जाता है। 113 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं 114 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का संग्रह है आपके सामने। 114 नंबर है प्रस्थानत्रय क्या है दोस्तों? प्रस्थानत्रय क्या है? तो देखिए क्या है ये। हाँ जी, ये मित्रों ब्रह्मसूत्र गीता उपनिषद है। ये क्या है? ब्रह्मसूत्र गीता उपनिषद। आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उपनिषदों की संख्या क्या है? उपनिषदों की जो संख्या है ना मित्रों वो हो जाएगी आपकी 108। कितनी हो जाती है? 108 हो जाएगी। 115 नंबर का सी नंबर। सुकरात के अनुसार सद्गुणों की संख्या कितनी है? सुकरात के अनुसार जो सद्गुणों की संख्या हो जाती है ना वो है 1। कितनी है मित्रों? 1 है। किसके अनुसार? सुकरात के अनुसार। किसके? सद्गुणों की संख्या। आगे देखिएगा 117 नंबर क्वेश्चन है आपका। हाँ जी, आधुनिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हो। आधुनिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? मित्रों जो आधुनिक दर्शन के जनक है ना वो है आपके देकार्त। कौन है मित्रों? देकार्त हो जाएंगे। 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। देकार्त के अनुसार ईश्वर जगत का, देकार्त के अनुसार ईश्वर जगत का क्या करता है मित्रों? हाँ जी, देकार्त के अनुसार ईश्वर जगत का निर्मित निर्माण है मित्रों। आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब देखिएगा देकार्त से क्वेश्चन पक्का आने वाला एग्जाम में, तो थोड़ा सा देकार्त को देखे जाइएगा मित्रों अच्छे से। देकार्त के अनुसार संदेह नहीं किया जा सकता। देकार्त के अनुसार संदेह किस पे नहीं किया जा सकता? संदेहकर्ता पर दोस्तों, संदेहकर्ता पर संदेह नहीं किया जा सकता। आगे देखिएगा 120 नंबर क्वेश्चन है, सुख मूलक उपयोगितावाद से तात्पर्य क्या है? सुख मूलक उपयोगितावाद से तात्पर्य पूछा जा रहा है आपसे, तो हो जाएगा अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम क्या है? सुख दोस्तों, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। 121 नंबर आएगा दोस्तों, पुस्तक से संबंधित है, प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशंस। पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के जो लेखक है ना वो है बेंथम। कौन है मित्रों? बेंथम। आपका 121 नंबर का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, एक किस सिद्धांत के अनुसार दंड का उद्देश्य बदला लेता है? किस दंड का उद्देश्य बदला लेना है? तो बताइए कौन से सिद्धांत के अंदर है ये? 122 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। हाँ जी, प्रतिहार सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिहार सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कांट के अनुसार निरपेक्ष आदेश की शर्तें हैं। कांट के अनुसार पूछा जा रहा है आपसे निरपेक्ष का
आदेश की निरपेक्ष आदेश की शर्तें क्या है? सार्वभौमिकता है, साध्यता है, परिणाम निरपेक्षता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो रहा है? हमारा आंसर हो रहा है डी नंबर सही हो रहा है। 124 नंबर क्वेश्चन देखिए, कांट की विचारधारा कर्तव्य के लिए कर्तव्य की तुलना गीता के किस सिद्धांत से की जाती है? कर्तव्य के लिए कर्तव्य की तुलना, कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा, कर्तव्य के लिए कर्तव्य की तुलना गीता के किस सिद्धांत से की जाती है? तो हो जाएगा निष्काम कर्म योग दोस्तों, निष्काम कर्म योग से की जाती है। कांट का नैतिक दर्शन है, कांट का जो नैतिक दर्शन क्या है मित्रों इनमें से? कांट का, हाँ जी, क्या आंसर आएगा? परिणाम निरपेक्षवादी। क्या हो जाएगा? परिणाम निरपेक्षवादी आपका सही आंसर हो जाएगा। आश्रम व्यवस्था का अधिकारी कौन नहीं था? आश्रम व्यवस्था का अधिकारी कौन नहीं था? तो मित्रों आश्रम जो व्यवस्था का जो अधिकारी है वो शूद्र नहीं था दोस्तों। आपका डी नंबर आंसर सही हो जाता है। हाँ जी, 127 नंबर क्वेश्चन है, जैन दर्शन के में जिन विजेता दोस्तों से क्या तात्पर्य है? जिन का मतलब होता है विजेता, से इसका तात्पर्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इंद्रियों पर नियंत्रण कर राग द्वेष पर विजय प्राप्त करने वाला क्या कहलाएगा? जैन दर्शन में जिन कहलाएगा मित्रों। तो आपका हो जाएगा 27 का 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। मित्रों अभी फिर आपसे एक बार गुजारिश कर रहा हूं, जो भी साथी हमारे साथ बना हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को क्या कर दीजिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है मित्रों आपके स्क्रीन के ऊपर, जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है मित्रों? तो ज्ञान की जो सापेक्षता का सिद्धांत है ना वो है स्यादवाद। क्या है मित्रों? स्यादवाद। हाँ जी, 129 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सिद्धांत गांधी जी के दर्शन से संबंधित है? गांधी जी के दर्शन से संबंधित हैं तो कौन से हो जाएंगे? हाँ जी, देखिएगा, सत्य भी आपका शामिल होता है गांधी जी के अंदर, अहिंसा, सर्वोदय सत्याग्रह है, न्यायशीता, साधन साध्य है ना, तो ये सारे हो जाएंगे। इसका मतलब डी नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 130 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के सत्य संबंधी विचारधाराओं में सही कथन कौन सा है? आपको सही कथन की पहचान करनी मित्रों। गांधी जी के अनुसार जीवन का जो चरम लक्ष्य है सत्य की प्राप्ति है दोस्तों। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही क्या है? सत्य है। गांधी जी के अनुसार पूर्ण सत्य से तात्पर्य ईश्वर तथा शुद्ध सत्य से तात्पर्य निरपेक्ष सत्य है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो रहा है साहब? आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 131 है एनसीएफ दोस्तों, एनसीएफ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 देखिएगा ने पाठ्यचर्यों क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जैसे कि कला व धरोहर शिल्प कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, शांति शिक्षा। इसका मतलब डी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। डी में लिखा है उपरोक्त सभी। तो आप आगे बढ़ते हैं 132 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, शानदार क्वेश्चन संग्रह मित्रों, शानदार। इसके बाद में अपन जो आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो जाएगा तो आपके लिए रीट के लिए भी आगे शुरू कर देंगे मॉडल पेपर। हाँ जी, एनसीएफ ने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के गृह कार्य का कुल समय माना है। एनसीएफ ने क्या बोला है? 10वीं के जो गृह कार्य है ना उनका समय निर्धारित है। तो कितना निर्धारित करा गया है दोस्तों? वो किया गया है आपका प्रतिदिन 1 घंटा, एक दिन में 2 घंटे, सॉरी, एक दिन में 2 घंटे दोस्तों, प्रतिदिन 2 घंटे, है ना। 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। हाँ जी, प्राप्य उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वैचित परिवर्तन है जो विद्यालय द्वारा पथ प्रदर्शित अनुभव का परिणाम होता है। यह कथन किसका है मित्रों? यह जो कथन है ना, यह कथन है कार्टर वी गुड का। किसका है? कार्टर वी गुड का दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 134 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा है उद्देश्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शक है? तो यह कहने वाले व्यक्ति कौन थे मित्रों? यह कहने वाले व्यक्ति थे कार्टर वी गुड। ये भी, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? कार्टर वी गुड हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, 135 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। परियोजना विधि के जन्मदाता कौन है? ये देखेगा, यहां से प्रश्न पक्का आता है परियोजना विधि से। तो इस विधि का जो जन्मदाता हो दोस्तों कील पैट्रिक। कौन है? कील पैट्रिक। आपका 1 नंबर आंसर है, सही हो जाता है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? सामाजिक अध्ययन पढ़ाना है हमने और वो भी उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो सबसे उपयुक्त जो विधि होती है ना मित्रों, वो होती है आपकी निरीक्षण तथा अवलोकन विधि होती है। कौन सी होती है? निरीक्षण तथा अवलोकन विधि।
हाँ जी, 137 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छी योजना की विशेषता क्या होनी चाहिए? हाँ जी साहब, एक अच्छी योजना की विशेषता होनी चाहिए कि उपलब्ध साधनों के अनुरूप बनाई जाती है, अन्य शिक्षकों की योजना के साथ भी समन्वय रखती है, समस्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रावधान है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो रहा है साहब आपका? हाँ जी, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों 138 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मित्रों। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ जी, 138 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक पर्यावरण अध्ययन विषय के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मूल कारण क्या है? यदि हम सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन विषय यदि मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक प्रश्न पद्धति की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी कारण क्या है, क्यों पड़ रही है आवश्यकता इसकी? तो इसका कारण मित्रों ये है कि छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर मिलता है। क्या मित्रों? छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर मिलता है। सी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। सर्वे दृश्य साधनों में से फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर किस वर्ग में रखा जाता है? फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर किस वर्ग में रखा जाएगा मित्रों? हाँ जी, ये रखा जाएगा आपका दृश्य उपकरण में। दोस्तों किस में रखा जाएगा? दृश्य उपकरण में हो जाएगा। सर्वे दृश्य साधनों में से फिल्म स्ट्रिप दोस्तों दृश्य उपकरण में रखा जाएगा। ठीक है साहब। आगे 140 नंबर क्वेश्चन है, हाँ जी, परियोजना विधि में शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं पर बल दिया जाता है, जबकि समस्या समाधान विधि में किस पर बल दिया जाता है? केवल मानसिक स्तर पर समस्याओं के चिंतन तक ही सीमित है दोस्तों। तो बी नंबर आंसर इसका क्या हो रहा है? राइट हो रहा है। 141 नंबर क्वेश्चन है, हाँ जी, सहायक सामग्री का उपकरण जिसके द्वारा विषय वस्तु संबंधी स्रोत, संदर्भ अथवा चित्र को बड़े आकार में प्रस्तुत किया जा सकता है होता है। क्या होता है? दूरदर्शन, चलचित्र, ग्रामोफोन या एपीडायस्कोप। तो एपीडायस्कोप क्या होता है दोस्तों? देखिएगा, अपन बात करते हैं। हाँ जी, आंसर इसका राइट होगा एपीडायस्कोप। क्या होगा? एपीडायस्कोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। 141 नंबर का डी नंबर आंसर राइट कर लीजिएगा। 142 नंबर क्वेश्चन है, उपयोगिता के आधार पर शिक्षक सहायक उपकरण है। शिक्षक सहायक उपकरण कौन से हैं? तो शिक्षक जो सहायक उपकरण है ना, एक तो कक्षागत जो दृश्य उपकरण होते हैं वो सहायक होते हैं, और छात्रों के द्वारा भ्रमण दृश्य उपकरण ये भी सहायता होते हैं। तो इस आंसर इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। ए और बी दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं 143। हाँ जी, बाह्य ब्राह्मण एक प्राकृतिक प्रयोगशाला उपलब्ध कराता है जिससे युवकों को पूर्ण सामाजिक जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान प्राप्त होता है। किसने कहा है? तो ये कहने वाले व्यक्ति कौन है? ये कहने वाले व्यक्ति हो जाएंगे आपके कौन? मुफात हो जाएंगे दोस्तों। तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। हाँ जी, आशबोर्न ने सर्वप्रथम मस्तिष्क उद्वेलन पद का प्रयोग किस क्षेत्र में किया दोस्तों? आशबोर्न ने पूछा सर्वप्रथम मस्तिष्क उद्वेलन पद का। तो मस्तिष्क उद्वेलन पद का है ना सर्वप्रथम व्यवसाय के क्षेत्र में किया। किसका किया है? व्यवसाय के क्षेत्र में किया। शानदार क्वेश्चन का संग्रह दोस्तों। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना तो अब मैं क्या ही बताऊँ आपको। अभी इतना तो अभी क्या आपसे मेहनत करवाई जाए, अपने आप ही देख लीजिएगा। साइट क्या है दोस्तों? SITE साइट क्या है? तो मित्रों जो साइट है ना ये आपकी एक तो उपग्रह अनुदेशात्मक दोस्तों। क्या है ये? उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है दोस्तों। क्या है ये साइट? बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। हाँ जी, 46 नंबर क्वेश्चन है, एक विषय के स्थानीय अध्यापक अपनी कक्षागत समस्याओं अथवा कठिनाइयों पर विचार विमर्श करके अपने अध्यापन कार्य को समस्या रहित व प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं? तो क्या आंसर रहेगा मित्रों इसका? हाँ जी, इसका राइट आंसर रहेगा मित्रों अध्ययन केंद्र की स्थापना करके और अध्यापन परिषद की स्थापना करके। तो बी और सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर आंसर के साथ हम चले जाएंगे साहब। इसका राइट आंसर क्या हो रहा है? डी नंबर। आगे बढ़ रहे हैं 147 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्तमान पाठ्यचर्या का दोष नहीं है? जो पाठ्यचर्या का दोष नहीं है वो पूछा जा रहा है। सीधा आंसर बता रहा हूं मित्रों, पाठ्य वस्तु की पाठ्यचर्या का एक मुख्य भाग है। ये आपका पाठ्यचर्या का दोष नहीं है। ठीक है साहब। और बाकी ये क्या है? बाकी ये सारे दोष हैं आपके। यह किसने कहा है? पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित है जिनका विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। किसने कहा है ये मित्रों? ये कहने वाले हैं मुंद्रो। कौन है मित्रों? मुंद्रो। अंतिम दौर में चल रहे हैं मित्रों। अंतिम दौर में देखिएगा, यदि किसी साथी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 20 मॉड्यूल पर इतनी मेहनत करी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका बनता है दोस्तों। निम्न में से वार्षिक योजना का लाभ नहीं है। वार्षिक योजना का लाभ नहीं है तो क्या नहीं है वार्षिक योजना का लाभ? हाँ जी, इसके द्वारा शिक्षक को उचित एवं महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो सी नंबर आंसर क्या हो रहा है हमारा? राइट हो रहा है। ब्लूप्रिंट के त्रिआयाम चार्ट में सबसे नीचे दाहिनी ओर किसके हस्ताक्षर किए जाते हैं?
ब्लूप्रिंट में पूछा गया है 3 आयाम चार्ट में सबसे नीचे दाहिनी ओर किसके हस्ताक्षर होते हैं। सभी साथियों का मैं धन्यवाद करूंगा मेरे साथ अंत तक जुड़ने के लिए। ऐसे ही वीडियो को आप प्यार देते रहिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करते जाइएगा। अपने दोस्तों तक भी ये चैनल को पहुंचा के और चैनल को सब्सक्राइब करा लीजिएगा। दोस्तों हमारा परिवार थोड़ा सा छोटा है, इसको हमने थोड़ा सा बढ़ाना है, तो आपके बिना ये संभव नहीं है मित्रों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्लू प्रिंटर निर्माता। दोस्तों क्या हो जाएगा? ब्लू प्रिंटर निर्माता। तो सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।